हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट को कैसे पहचानेंगे कि किस केमिकल एफिशिएंसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और किसका कम है। तो सबसे पहले दो पॉइंट को याद रखेंगे। पहला पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, और जिसको पता नहीं होगा कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वो होता है जैसे कि CH3 है, तो CH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? CH3 का होगा 15। और जिसको मॉलिक्यूलर वेट निकालने में प्रॉब्लम है, उसको अभी हम 2 मिनट में बता देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है? 1, तो 1 कार्बन। और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12। उसके बाद एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, तो 3 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 3, ये टोटल हो गया 15। तो यही हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट। इसी को मोलर मास कहेंगे। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। और दूसरा पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज इफ ब्रांच डिक्रीजेज। ब्रांच डिक्रीजेज। तो अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि ब्रांच क्या होता है, तो बताते हैं कि ब्रांच क्या होता है। यहाँ पर हम एक केमिकल फार्मूला लिखे हैं, CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH3, ये हो गया। और सेकेंड लिखते हैं, इसमें बोलेगा कि ब्रांच कितना है। इस केमिकल फार्मूला में बोलेगा कि ब्रांच कितना है, तो उसमें एक ब्रांच है, ये इसमें एक ब्रांच है। और सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, CH3 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 ठीक है। तो यहाँ पर पूछेगा कि कितना ब्रांच है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस जो चेन होता है वो ये होता है। तो इसके अलावा जो भी है वो ब्रांच है। तो ये हो गया, इसमें 3 ठो ब्रांच है। तो मैंने क्या बोला कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा अगर ब्रांच घटेगा। तो ब्रांच इसमें अगर इस दोनों क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में बोलेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ब्रांच वाला केस उस समय अप्लीकेबल होगा जब उसका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5। इसमें 5 ठो कार्बन है। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें दोनों का अगर मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और इसका कम है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। आए
गया। तो अब इस दोनों में पूछेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसमें देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है। तो मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो ऑर्थो का एम पी मेटा का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है पेरा से और पेरा का कम होता है ऑर्थो से। तो यहाँ पर ऑर्थो का हो जाता है 1-2, मेटा का हो जाता है 1-3 और पेरा का हो जाता है 1-4 पोजीशन। ऑर्थो मेटा पेरा, तो यहाँ पर है 1-3, तो ये हो गया ऑर्थो 1-3, तो 1-3 बोले हैं, ये है ऑर्थो, ये है मेटा, ये है पेरा। तो ऑर्थो ये हो गया आपका मेटा, तो मेटा का सबसे कम होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।